Hi guys, Jai Hind. Myself Sunil Singh. Today I read relation between electric field and potential. ये 12th क्लास का 12th स्टैंडर्ड का बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। ये टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर में भी आता है गाइज, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछा जाता है। और गाइज इसमें है क्या, रिलेशन हमें फाइंड करना है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में। और गाइज ये ईपी बोर्ड में इस टाइप से पूछा जाता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और गाइज जो सीबीएसई बोर्ड होता है या आईसीएसई बोर्ड है उसे पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में हमें फाइंड करना है गाइज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज लेते हैं। ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज किसी इनफाइनाइट पॉइंट पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, किस पे है, इनफाइनाइट पॉइंट पर। और उस टेस्ट चार्ज को किसी सर्टेन पॉइंट पर हम लोग लाते हैं, ब्रिंग करते हैं। तो ब्रिंग करने में जो फोर्स के अगेंस्ट यानी कि चार्ज के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है गाइज, वर्क करना पड़ता है। तो उस वर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसको हम लोग देखिए कैसे करते हैं। देखिए, लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू पुट इन अ पॉइंट, मतलब लेट अस कंसीडर आ चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू है, पुट इन आ पॉइंट मतलब ए पॉइंट पर पुट है। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, P है। एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है गाइज, E है। आ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज को किसे डिनोट करते हैं, क्यू नॉट से। क्यू नॉट क्या बोलते हैं गाइज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ब्रिंग टू इनफाइनाइट पोजीशन, तो इनफाइनाइट पोजीशन से ब्रिंग करते हैं टू अ पॉइंट P, किस पॉइंट बुलाते हैं, P पॉइंट बुलाते हैं। डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसके अगेंस्ट किसके, टेस्ट चार्ज के अगेंस्ट हमें उसको ब्रिंग करते हैं। तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। जो डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स W, कितना वर्क करना पड़ता है, W वर्क करना पड़ता है किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट। और किसके कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब गाइज इसको रफ करते हैं। अब हम लोग सिंपल तरीके से डेरिवेशन देखते हैं गाइज, सिंपल तरीके से डेरिवेशन देखते हैं। तो गाइज क्या करना है, देखिएगा इधर, इसको रफ करते हैं, 1 सेकेंड में रफ किया ये गाइज, ये रफ हुआ आपका। दिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए एंड शेयर करते रहिए गाइज, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। माय डियर स्टूडेंट देखिएगा, वी नो दैट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, कि dV इक्वल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल क्या, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। और यहाँ पर dV लिखा तो क्या लिख देंगे, dW। बट टेस्ट चार्ज में डिफरेंस थोड़ी ना करते हैं, टेस्ट चार्ज क्या रहता है गाइज, सेम रहता है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड गाइज वी नो दैट सब कुछ पता है ऑलरेडी, है ना गाइज, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ आर पहले पोजीशन था कितना, आर प्लस डी आर, तो आर प्लस डी आर से माइनस करेंगे आर, तो गाइज कितना है डी आर। ये कितना क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना गाइज, डी आर डिस्प्लेसमेंट। और गाइज वी नो दैट, और भी जानते हैं, सब जानते ही गाइज हम लोग, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे लिख लो वी नो दैट, अच्छा नहीं लग रहा बार बार लिखने पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गाइस क्या होती है, इक्वल, स्टार्टिंग पढ़े थे, रेट ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रेट ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज गाइड। तो एफ वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल गाइस कितना होगा, बोलिए, ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट, कितना आएगा, ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट। गाइस समझ में आया, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इसको फिगर को उड़ा देते हैं, कोई काम नहीं बचा फिगर का हमारे पास, इसको उड़ा दिया। जिसका कोई काम नहीं उसको हटा देते हैं गाइस, हटा दिया इसको, ठीक है ना गाइस। नाउ द वैल्यू ऑफ एफ पुट इन फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ एफ put in second equation, the value of f put
इन फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन। जब सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल गाइस क्या आएगा, ई इंटू डी आर, और बच्चा एम माइनस आएगा। अब माइनस की बात में हम माइनस को डिस्कस कर लेते हैं। और गाइज अच्छा ये क्यू नॉट और आएगा गाइज, एफ इक्वल क्या आया, एफ इक्वल आया ई इंटू क्यू नॉट, कितना है ई क्यू नॉट और डी आर, ई क्यू नॉट और डी आर। ये गाइज माइनस क्यों लिख लिया, ये बात माइनस का है। देखिए यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या, ई इंटू क्यू नॉट, इक्वेशन सेकेंड रखे तो कितना आएगा, एफ की जगह ई क्यू नॉट डी आर, ई क्यू नॉट डी आर। गाइज माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमने अभी बताया लैंग्वेज में कि ये अगेंस्ट फोर्स के वर्क किसमें प्रोड्यूस होता है, अगेंस्ट फोर्स, फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, इसलिए गाइज क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस। अब गाइज क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट कर दो गाइज। तो डी वी कल कितना आएगा, डी डब्ल्यू जगह माइनस ई वेक्टर क्यू नॉट इंटू डी आर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट खल्लास, बोले तो खल्लास किया। तो गाइज क्या आया, डी वी कल कितना आया, माइनस ई इंटू डी आर। गाइज हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल माइनस डी बी वाई डी आर। कभी कभार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वैसे ई की यूनिट क्या होती है, यहाँ से ई की यूनिट क्या निकालते हैं, न्यूटन पर कूलम, क्या फाइंड करते हैं, न्यूटन पर कूलम। लेकिन कभी कभी आपने देखा लिखा वोल्ट पर मीटर, वो कहाँ से आता है, डी बी अपॉन डी आर, डी बी की यूनिट वोल्ट, क्या गाइज, डी बी की यूनिट वोल्ट और यूनिट क्या, मीटर, बट डायमेंशन सेम होगी, डायमेंशन पता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन बोले तो बीमा हिंदी में डायमेंशन, न्यूटन की mL⁻²² अपॉन 80। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, mL⁻³ mL⁻³ a⁻⁻1। गाइस समझ में आया, एक बार और समझा दें क्या, समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देखो गाइस वन टाइम और बताते हैं, इसको समझ लीजिएगा। कह रहा है कि हमें फाइंड करना रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो वी नो दैट पोटेंशियल इक्वल क्या होता है, डी बी इक्वल डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, पहले पढ़ चुके हम लोग पोटेंशियल वाले में। एंड वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। गाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इक्वल एफ बाई क्यू नॉट, और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या यूनिट, क्या होती है, यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना गाइज। और एफ को लेंगे तो क्या आएगा, ई नॉट इंटू क्यू, ई इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या गाइज, टेस्ट चार्ज, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द वैल्यू ऑफ एफ पोटेंशियल, सेकेंड इक्वेशन, एफ की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई वेक्टर क्यू नॉट डी आर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये जो वर्क है फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है, इसलिए माइनस साइन ले लिया। द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, डी डब्ल्यू की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट अप कर दी। छोटी सी बात गाइज, डी डब्ल्यू जगह कितना लिखा, माइनस ई क्यू नॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट, पहले से लिखा था, क्यू नॉट कैंसिल किया, डी बी इक्वल टू माइनस ई डी आर, तो ई इक्वल टू डी बी अपॉन डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट बन गई वोल्ट पर मीटर, परंतु इसकी डायमेंशन सेम रहेगी, mL⁻³ a⁻⁻1। गाइज समझ में आया, अगर समझ में आया अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए गाइज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे डिपेंड एक क्वेश्चन देखते हैं गाइज, छोटा सा। गाइज क्वेश्चन है, टू पैरेलल प्लेट्स आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, टू पैरेलल प्लेट आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट इज सेट अप across them, find the electric field intensity between the two plates। कह रहा two parallel plates are 5 सेंटीमीटर apart, मीन्स dr कितना गाइज 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 5 × 10⁻⁻2 मीटर अपार्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, मीन्स dV इक्वल कितना 60 वोल्ट, dV इक्वल 60 वोल्ट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी कि ई की वैल्यू फाइंड करनी, कितना सिंपल गाइज,
सॉल्व करिए इक्वल फार्मूला माइनस dB/dr, माइनस से कोई लेना देना नहीं क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल फाइंड कर रहे हैं गाइज। माइनस चाहे तो रिमूव कर सकते हैं और डी की वैल्यू कितनी 60 वोल्ट, बी की वैल्यू 5 × 10⁻², 10⁻² ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और 5 से 60 को डिवाइड कर देंगे, 12 5 60, तो कितना है गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल 12 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर। गाइज समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट गाइज कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ सॉरी कुछ गलती हो गई, कुछ गलत हो गया। देखिए गाइज, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड टार्क। हमें क्या फाइंड करना है? टार्क फाइंड करना है। तो गाइज पहले हम इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं, इसके बाद हम लोग टार्क के बारे में समझेंगे गाइज। पहले लैंग्वेज देखिएगा, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज -q एंड +q। हम लोगों को पता है कि जो डाइपोल होता है वो अपोजिट एंड इक्वल चार्ज होता है, तो अपोजिट एंड इक्वल चार्ज कितना -q एंड +q। ऑफ लेंथ 12, कितनी डिस्टेंस पर है? 12 डिस्टेंस पर है। 12 प्लेस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ई वेक्टर मेकिंग एट एन एंगल थीटा, कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। गाइज अब देखिएगा आगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड टार्क। हमें क्या फाइंड करना है? टार्क फाइंड करना। गाइज क्या फाइंड करना है? टार्क। और टार्क को गाइज हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? टार्क रिप्रेजेंट एज टाउ। और टाउ इक्वल क्या होता है? फोर्स इनटू पैरेलल एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि टाउ इक्वल क्या कहा जाएगा? F × R, dr नहीं गाइज, F × R ओनली, क्या? F × R। अब गाइज F × R का मतलब क्या है हम लोग इसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना गाइज। परपेंडिकुलर, टाउ इक्वल टू कितना? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये टाउ है क्या? जैसे जब कोई वर्क करते हैं, क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो वर्क करते हैं तो कोई पार्टिकल रोलिंग होगा, क्या होगा? कोई पार्टिकल रोलिंग होगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, तो इसको बोलेंगे ये वर्क कर रहा है। पहले पार्टिकल इस पॉइंट में था, इस पॉइंट पहुंचा, फिर इस पॉइंट पहुंचा, फिर इस पॉइंट पहुंचा, इसके बाद में इस पॉइंट पहुंचा, तो ये रोलिंग कर रहा है, घूम रहा है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हो फोर्स के साथ में, तो उसको गाइज वर्क कहते हैं। और टार्क क्या होता है? जब कोई पार्टिकल, जैसे गेट हो गया आपका, गेट घर पे आपका जो गेट लगा है, यहाँ पर सपोज करें एक पॉइंट पर फिक्स है गेट। कैसे है? एक पॉइंट पर एक्सेस पर, x एक्सेस पर ये फिक्स है गाइज। अब गेट में ये लगा होता है आपका हत्था, ठीक है ना गाइज। अब इस पे प्रोड्यूस करते हैं फोर्स, क्या प्रोड्यूस करते हैं? फोर्स। और ये जो डिस्टेंस होती है r, हत्था कहाँ लगाया जाता है? जब साइड में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कि हमें कम फोर्स में अधिक मूवमेंट मिले। तो जब ये जो गेट होता है ये क्या करता है? ये गेट है, ये मूव करेगा इधर उधर, अपना एक ही एक्सेस पे मूव करता है। और डिस्टेंस का लगाते हैं, यार डिस्टेंस पर फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तब इसमें जो फोर्स लगता है, तो मल्टीपल ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस नोन एज टार्क। इसे क्या बोलते हैं गाइज? टार्क बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आप समझिएगा, इधर देखिएगा डाइपोल है, डाइपोल की डिस्टेंस कितनी है? 2l गाइज, कितनी है? 2l। और हम लोग 10th में जब पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि ये डाइपोल था आपका, क्या था? डाइपोल। इसको यदि 90 डिग्री का, कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। दिस इज द एंगल थीटा, कितना एंगल है? थीटा एंगल है। तो ये परपेंडिकुलर होगा और दिस इज द बेस। थीटा के अपोजिट वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। इससे क्या बोलते हैं गाइज? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस गाइज कितना है? 2l। कितना है? 2l। ये थीटा है। तो अगर हम परपेंडिकुलर फाइंड करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें, तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर के लिए क्या लगाते हैं? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस के लिए P इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल गाइज कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर जगह P लिख दे रहे हैं, हाइपोटेनियस जगह 2l लिख दे रहे हैं, तो P इक्वल गाइज कितना है? 2l साइन थीटा। कितना आया? 2l साइन थीटा। तो ये साइड कितनी हो जाएगी? 2l साइन थीटा गाइज, कितनी होगी? 2l साइन थीटा।
और ये साइड कितनी होगी, अगर बेस फाइंड करें, वैसे नीड नहीं है, बेस फाइंड करें, बेस इक्वल क्या होता है, बेस किस पे डिपेंड होता है, कास थीटा पे, तो कास थीटा इक्वल क्या होगा, बेस बाय अपोटेंस, तो कास थीटा का बेस कितना है, बेस अपन 2l, तो यहाँ पर ये लेंथ कितनी जाएगी, बेस कितना जाएगा 2l कास थीटा, गाइस कितना होगा 2l कास थीटा। बात समझ में आई। बट हमें कौन सी लेनी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इक्वल 2l साइन थीटा, एफ इक्वल 2l साइन थीटा। और गाइज वैसे हम लोगों को पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, देखो इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ बाई क्यू नॉट, क्या एफ बाई क्यू नॉट, तो एफ इक्वल कितना गाइज, ई इंटू क्यू नॉट, गाइज कितना आएगा, ई इंटू क्यू नॉट, सॉरी हाँ देखिए गाइज, टाउ इक्वल ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट इंटू 2l साइन थीटा। और गाइज ये वैल्यू किसकी है पता है आपको, डाइपोल मोमेंटम की, किसकी गाइज, डाइपोल मोमेंटम की, तो टाउ इज इक्वल टू ई इंटू पी, ई वेक्टर पी साइन थीटा, ई पी साइन थीटा, टाउ गाइज कितना होगा, टाउ इक्वल ई पी साइन थीटा। गाइज समझ में आ रहा है ना, समझ में आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज के लिए गाइज इतना ही, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद